Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द आर्टिकल रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन टू द normal form, and this question is related to the chapter straight line. Okay students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर स्ट्रेट लाइन से प्रूफ ऑफ द रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द नॉर्मल फॉर्म और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टेज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from reduction of a general equation to normal form. But before starting this question, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। आइए। ओके, द क्वेश्चन इज शो दैट द ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस। ओके, यहां पे मेरे पास एक ओरिजिन स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, नाउ लुक एट हियर, ये O पॉइंट है, ठीक है ना। शो दैट द ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थ्री स्ट्रेट लाइन 1 2 3। ओके, ये तीन स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। ओके, तो यहां से जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, द ओरिजिन, दिस ओरिजिन O पॉइंट 0 0, ओके, इज इक्विडिस्टेंस from the three straight line. This is straight line number 1, this is straight number 2 and this is your straight line number 3. ये ऐसे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये क्या है, हमारी इक्विडिस्टेंस है, बराबर दूरी पे है ये, ठीक है ना, यहां से इस ओरिजिन से। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं। आइए। ओके, नाउ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर the given equation of the lines are, take students, number 1, 4x plus 3y plus 10 is equal to 0. ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड है 5x minus 12y plus 26 is equal to 0. This is your line number 2. Third is 7x plus 24y, ओके, -50, ओके, या ऐसे लिख लेते हैं हम -50 और +50 जो भी है इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we first reduce these equation to normal form, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए, हम इनको इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे इनको, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 इज 4x plus 3y is equal to -10, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एंड दिस बिकम
-4x -3y इज इक्वल टू 10। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी। ओके, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, डेट इज क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 3, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 एंड डेट इज बाय 5। देन वी हैव क्या जाएगा आपके पास, देखिए ओके, -4 बाय 5x, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपकी, इसको हमने क्या करना है अब 5 से डिवाइड करना है, एंड -3/5y इज इक्वल टू 2। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए आप। एंड हेयर यहां पे जो है, तो विच इज द नॉर्मल फॉर्म, वेयर p इज इक्वल टू 2, ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, विच इज द नॉर्मल फॉर्म एंड वेयर p इज इक्वल टू 2। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देन चलिए, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी है 5x -12y, ओके, इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इसको -26। ओके, कि फर्स्ट वी रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो नाउ इस माइनस को फिनिश करने के लिए माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, दिस इज +2y इज इक्वल टू 26। ओके, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड by अंडर रूट -5 its square plus 12 square, that is 25। ये कितना होगा स्टूडेंट, देखिए आपके 25 प्लस 144 यानी कि 169, ठीक है ना, और 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, that is by 13। then we have, देखिए, then we have -5/13x प्लस 12/13y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये कैसी होगी हमारी, विच इज द नॉर्मल फॉर्म, वेयर p इज इक्वल टू 2 ऑल्सो। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो अब अगर देखा जाए तो मैं अगर इसकी बात करता हूं सबसे पहले, उसके बाद हम इस पार्ट की बात करेंगे। अभी हमने पार्ट नंबर 3 भी सोल्व करना है, ठीक है ना। तो यहां पे फ्रॉम पार्ट 1, देयरफॉर, चलिए मैं यहां से इसको मूव कर लेता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, हमने ये भी निकाल दिया विच इज द नॉर्मल फॉर्म वेयर p इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अभी यहां पे थोड़ा सा अधूरा रह गया ये क्वेश्चन, इसमें जो p है हमारा, p विच इज द नॉर्मल फॉर्म वेयर p इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin, length of the perpendicular from origin to the line, equation number to the line 1, ओके, तो इसको ले लिया मैंने स्टूडेंट्स P1 से इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स, कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 1, तो इसको मैंने
जैसे हमारे पास 1 आया है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू 2, तो मैंने इसको 1 लाइन को, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन को मैंने डिनोट कर दिया p1 से, ठीक है ना, इसको p1 कह देता हूं मैं कि p1 से, मींस p1 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है कि देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 2, ये मतलब है इसका, यानी कि मैंने फर्स्ट लाइन को किससे डिनोट कर दिया, p1 से डिनोट कर दिया। दिस इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन नंबर 1 इज इक्वल टू p1। लाइन नंबर 1 p1, लाइन नंबर 2 p2 एंड लाइन नंबर 3 को हम डिनोट करेंगे p3 से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए इसी तरह से यहां पे विच इज द नॉर्मल फॉर्म वेयर p इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब चलिए मैं यहां भी लिखूंगा अब इसके लिए, ओके तो क्या है ये, देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन टू p2 से, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए मींस p1 इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों लाइन क्लियर हो गया आपको, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। अब बात करते हैं हम लाइन नंबर 3 की, सेम एज 1 एंड 2, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं अब यहां से, ओके, दिस इज योर p1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, p1 इज इक्वल टू 2, और ये यहां से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर p1 एंड दिस इज योर p2, नॉट p1 सॉरी, दिस इज योर p1 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर p2 इज इक्वल टू 2, ओके। अब हम बात करते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको भी हमने क्या करना है कि रिड्यूस दिस इक्वेशन नंबर 3 टू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में जब इसको करेंगे तो कैसा जाएगा ये, 7x प्लस 24y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो चलिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास हो गया, देखिए यहां पे डेट इज, यानी कि या दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 576, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 6 to 5, ओके। तो इसका अंडर रूट क्या हो गया स्टूडेंट्स, 6 to 5 मीन्स that is by 25, okay, under root of 625 that is 25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या जाएगा अब आपके पास, दिस इज अंडर 25, वी हैव, तो इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या जाएगा आपके पास, 7/25, ओके। चलिए नाउ दिस बिकम 7x, this is by 25 plus 24/24y is equal to 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास, और यहां भी आपके पास क्या है कि therefore which is the normal form, which is the normal form where p is equal to 2,
and therefore, okay, same as 1 and 2, therefore the length of perpendicular from origin to line 3, ये जो line 3, okay, therefore length of the perpendicular from the origin to the line 3, okay, P3 say is equal to 2, means P3 is equal to 2. देखिए फ्रेंड्स, P3 is equal to 2, P1 is equal to 2, P2 is equal to 2 and this P3 is equal to 2. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसा हो गया ये आपके पास. चलिए अब मैं इसको पूरे को यहां से एक बार देखिए रफ कर देता हूं मैं, और आपके पास आपने क्या लाइन फाइंड आउट की है. P1 is equal to length of the perpendicular from the origin of these these three lines, means देखिए तो फ्रेंड्स आपने फाइंड आउट किया यहां पे कि P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to 2, ये आपने फाइंड आउट किया. ओके, तो hence the origin is equidistance from these given lines. 4x plus 3y plus 10 is equal to 0, 5x minus 12y plus 26 is equal to 0, 7x plus 24y minus 50 is equal to 0, P1 is equal to 2, P2 is equal to 2, P3 is equal to 2. ओके, तो स्टूडेंट्स तीनों जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, ये देखिए यहां से इसकी मैं बात कर रहा हूं मैं. चलिए मैं यहां ले लेता हूं. ये जो लाइनें हैं ये कितने हैं, प्रॉपर डिस्टेंस पे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, यानी कि P1 इज इक्वल टू 2, P2 इज इक्वल टू 2 एंड P3 इज इक्वल टू 2. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रॉम दी ओरिजिन ओ. ओके, तो स्टूडेंट्स ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आ चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस. ओके, तो प्लीज़ आप मेरे लेक्चर को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.